सबने व्रत रखना, अन्न नहीं खाना। बाकी फलाहार कर सकते हैं, पर चावल, दाल, आटा, रोटी कुछ नहीं। फल फूल खाओ, जीवन सफल बनाओ। इस एकादशी का माध्यम ब्रह्मांड पुराण में कहा गया। ब्रह्मांड पुराण में महात्म का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे श्री कृष्ण। बोलो युधिष्ठिर महाराज की, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? आज की ये जो शुक्ल पक्ष है, यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कृपया आप बताएं। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान को पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्म नंदन। युधिष्ठिर महाराज बड़े महान थे, उनको भगवान धर्म नंदन कह रहे हैं। प्राचीन काल में मानदाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इस अमल की एकादशी, इसे अमल की एकादशी कहते हैं, और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसका पालन करने से विष्णु लोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। कौन कौन नहीं जाना चाहता विष्णु लोक में? हाथ खड़ा करो। जाना कौन चाहता है? ये बायां हाथ कर रही है, देखो अभी दाया निकालेगी। धाम में जाना तो मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ खड़ा करने थोड़ा पहुंच जाएंगे। वैसा योग्य बनाना अपने आप को। योग्यता क्या है? सदा कृष्ण सिमरन। उठी थे, बैसी थे, खाई थे, सुई थे, यथा तथा नाम ले। भगवान कहते हैं उठते बैठते खाते सोते नाम जपना है। जब अभ्यास हो जाएगा नाम का, अंत समय जब आएगा वो तो आना ही आना है, आना नहीं आना है। उस समय भगवान का नाम जीवा पर आएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। बोलो अमल का एकादशी की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में मानदाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इसे अमल की एकादशी कहते हैं, और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। राजा मानदाता ने पूछा, हे ऋषि वर्य, पृथ्वी पर इसका कब आरंभ हुआ, इस विषय में आप मुझे बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, पृथ्वी पर इस आमलकी के प्रारंभ की कथा सुनो। आमलकी महान वृक्ष के वृक्ष है। आमलकी बड़ा महान वृक्ष है। आमले का वृक्ष जो है, जो सब पापों का नाश करता है। ये आज की काशी में बना आ रहा है आमली का वृक्ष। उसके में पानी देना चाहिए, पूजना चाहिए, आरती के सारे पापों का नाश करने वाला है। इधर भी एक आमली का वृक्ष है, शुरू में है ना, उधर पानी दिया करो। आज देना जरूर सबने, मेरे से भी जला देना थोड़ा। उसकी अगर जो पूजा करते, अमल की के प्रारंभ की कथा सुनो। अमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की थूक से एक चंद्रमा समान बिंदु प्रकट हुआ। विष्णु भगवान ने थूका, इतना बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ, उस बिंदु से वृक्ष, जिससे अमल की नाम मिला। अमल की नाम मिला। सब वृक्षों में यह आदि वृक्ष माना जाता है। यह शुरू से यही था, अमल की आदि वृक्ष इसको माना जाता है। बोलो आदि वृक्ष अमल की। उसी भक्त सारी आदि वृक्ष माना जाता है। उसी भक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। उन्हीं से सब प्रजा की सृष्टि हुई, अमलकी से, जिससे देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाम तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का जन्म हुआ। जन्म से ही देवता और ऋषि लोग विष्णु प्रिया अमलकी वृक्ष के पास आए। सब आए, हे महाभागवान,
महाभाग्यवान उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफी आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वो विचार करने लगे, पलाश आदि वृक्षों को हम जानते हैं, पर इस वृक्ष को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, यह अमल की वृक्ष है जो श्री विष्णु को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। स्मरण से ही अमल की वृक्ष का स्मरण करो, जरा ध्यान करो, गोदान का पुण्य मिल जाएगा। हमेशा आंवला खाना चाहिए, आंवला भी खाना चाहिए। आंवले का इंतजाम करो। हरि बोल। आंवले का कौन इंतजाम कर सकता है? ठीक है, तो हमेशा आंवला खाना चाहिए। सब पापों को नाश करने वाला यह वैष्णव वृक्ष है। तस्यामूले स्थितो विष्णु तदु धर्वचा पितामह स्कंदे चा भगवान रुद्र संस्थिता परमेश्वर शाखासु मुनिया सर्वे प्रशाखा शुच देवता परनेषु बसवो सेव देवा पुष्पेषु मरुतस्तथा प्रजानां पतिया सर्वे फलेषवेव भवस्थिता सर्वदेवा मयि एषा धात्री च कथिता मया। इस वृक्ष के मूल में विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा जी, स्कंद में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखाओं में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मरुतगण तथा फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। इसलिए अमल की वृक्ष को सर्वदेवमय कहा गया है, सब देवों का मय। बोलो सर्वदेवमय आम्र वृक्ष की। इसलिए यह सब विष्णु भक्तों को प्रिय है। ऋषि ने कहा, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझें? कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत है और विद्वान पुरुषों को भी अगम्य है, मैं वही विष्णु हूं। देवादि देव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्ति भाव से श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। सभी प्रणाम करो भगवान को। सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं, जिनका कभी पतन नहीं होता, भगवान का कभी पतन नहीं होता। उन अच्युत को, उनके अच्युत उनका नाम है। थोड़ा सा बोल लो, अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम अच्युतम। आगे, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदर अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर श्री वासुदेवम हरे। कृष्ण दाम, सब भगवान की दिव्य नाम है इन शब्दों में, इस भजन में। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। अच्युत श्रीधर माधवम गोपिका वल्लभम श्री। आगे,
जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे, जानकी श्री राम। आगे बस। आज तो तुम्हारे गांव में थोड़ा ज्यादा नहीं है? अब बोलो ऐसे कह रहे हो तुम। अच्छा थोड़ा ज्यादा कर दो। चलो तेरी इच्छा, नहीं करता है। आगे अच्छा भजन है, किसी को आता है? तेरे को आता? बोलो गा के बोलो। अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केश श्री नामो राम नारायण जानकी। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की। अच्युतम केशव श्री राम जानकी दामोदर राम नारायण जानकी नाम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन बंद कर। द्रौपदी की तरह बेर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, बेर शबरी की तरह खिला। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम वासुदेवम हरे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम जानकी वल्लभम वासुदेवम हरे। वासु कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन नाचते। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम बोलो केशव भगवान की। तो ये आपको हम सुना रहे हैं। ऋषि ने कहा, फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत है और विद्वान पुरुषों को भी अगम्य है, मैं वही विष्णु हूं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।
देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्ति भाव से श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि ने कहा, सभी जीवों के अद्भुत आत्मा एवं परमात्मा आपको बार बार प्रणाम है। जिनका कभी पतन नहीं होता, उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और परम परमेश्वर, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार ऋषियों द्वारा की गई स्तुति सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न है, तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है वो हमें कहें। श्री विष्णु ने कहा, हे महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त एकादशी होती होगी, पुष्य नक्षत्र है आज नहीं, पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी होगी, पुष्य नक्षत्र ये द्वादशी होगी, तो वो सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। ये आज माता तो पूछना कि आज वो है साथ में, द्वादशी साथ में है, फागुन शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष तो है, नहीं है ना, काली काची, हाँ, फागुन है, नक्षत्र भी आता है। फागुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी, पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी होगी तो वो सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे दुष्पर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए। क्या? उसके बारे में सुनिए। अमल की एकादशी को रात भर अमल की वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। आज फिर रात को तो जाना पड़ेगा, अमल की वृक्ष है इधर, उधर जागरण करना पड़ेगा। ये तो बताया यहाँ पर, नहीं तो जाके फिर आ जाएंगे, तो करेंगे। कौन कौन जाएगा अमल के वृक्ष के पास रात को? माताओं में उधर से डंडी ले आएंगे, इधर ही रख लेंगे गिलास। क्या क्या रख लेंगे? एक अमाल की वृक्ष की डंडी ले आएंगे। डंडी दे दो ना, वृक्ष होना, डंडी दो ना, डंडी देनी, डंडी देनी होगा। जाएंगे हम रात को, जाएंगे वहां पर। सुनो, ठीक है, ध्यान रखना। अमल की एकादशी को रात भर अमल की वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति साथ ही उसे सहस्र गाय दान करने का पुण्य भी मिलता है। मुक्ति भी, और 100 गाय, 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में ये उत्तम व्रत है, सारे व्रतों में ये उत्तम है। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, कृपया इस व्रत की विधि बताएं, इसे कैसे पूर्ण करें, इसके अधिष्ठाता कौन है, इस दिन स्नान दान आदि विधि किस प्रकार करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है, उसके लिए मंत्र क्या है, कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विजवर, सुनिए, एकादशी दिन प्रातः काल जल्दी उठें। हम तो रोज ही जल्दी उठते हैं, आज साहब आप सब जल्दी उठें। दंत धावन करने के बाद संकल्प करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन ग्रहण करूंगा। निराहार करने के लिए कौन कौन तैयार है? 1 है, 2, 3, 4,
5 6 जिन्हें निराहार करेंगे। मैं भी करूंगा नहीं, ये हमारी माता करने नहीं देती हमको। कहने आप बुढ़े हो गए हो, अभी आपको खाना ही चाहिए। निराहार का बड़ा फल है। तू करेगा? हाँ, पहले बहुत खा लिया ना, अभी निकल। तू करेगा? हैं? कहते हेड टेल हो जाएगा। हेड टेल। करके कल भोजन ग्रहण करूंगा, कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। इस प्रकार से नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु, पत्नीगामी, इन व्यक्तियों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुआं या घर में स्नान करें। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाने के समय इस मंत्र को कहना चाहिए। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम जन्म कोटियम समर्जितम। हे वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व तथा रथों का चलना हमेशा सहन करती हैं। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं, कृपया उन सभी पापों का आप हरण कीजिए। ये बोलना है, ये लिख लेना है। बोल स्नान मंत्र। त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं ततु रक्षकं स्वदेजोदि भजातीनं रसनं पतये नमः। सनातो अहम सर्वतीर्थेषु हृदय प्रसवेषु च नदीषु देवघातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। हे जल अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो। वही जीवन जो स्वदेज और अद्भुत जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस स्वामिनी हो, तुम हमारा बंधन हो। आज मैंने सब तीर्थों में, कुंड में, तालाब में और देवता संबंधी सरोवरों में स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को परशुराम की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। परशुराम भगवान की सोने की प्रतिमा बना, जो चाहे अपनी शक्ति के अनुसार एक अथवा आधे तोले की भी हो, एक जैसे भी हो। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करें। उसके बाद पूजा की सभी सामग्री लेकर अमल की वृक्ष के पास जाए। वृक्ष के पास की जगह की साफ सफाई करके गोबर से लेपना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करें। उस कलश में पंचरत्न तथा चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से
उसे सजाए, कंठ में फूलों की माला डालकर सुगंधित पुष्प, सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करे, इसका उद्देश्य यही है कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता तथा वस्त्र ले, कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भरे। दिव्य लाजों क्या हो गया? लाजों क्या हो गया? लाजों क्या चीज हुई? किसी को पता है? बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भरे। दिव्य है क्या? गलत प्रिंटिंग में कहती दिव्य लाजों, लाजों जो जो अमेरिका, उसमें दिव्य लाजों को जो दिव्य लाजों को भरे, उसके ऊपर स्वर्णमयी परशुराम जी की स्थापना करे। विशेष काय नमा कहकर उनके चरणों की विश्व रूपेण नमा कहकर उनके घुटनों की उग्राय नमा कहकर उनके जंगा की दामोदराय नमः कहकर उनके कटी भाग की पद्मान भाई नमः, पद्मनाभाय नमः से उदर की श्री वस्त्रधारिणे नमः से वक्षस्थल की चक्रिणे नमः से उनके बाएं हाथ की गदिने नमः से दाएं हाथ की वैकुंठाय नमः से कंठ की यज्ञ मुखाय नमः से मुख की विशेष कनिभे नमः से नासिका की वासुदेवाय नमः से आंखों की वामनाय नमः से ललाट की सर्वात्मने नमः से मस्तक तथा सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते देव देवेश जामदाग्ने नमोस्तुते गृहाना धर्या बिम दत्त मल्याकाय युतम हरे। हे देवेश्वर, हे जमदाग्नि नंदन, आपको मेरा सादर बंधन है। आमलकी के साथ इस अर्थे को आप स्वीकार करें। उसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु के संबंध की कथा वार्ता करते हुए वो रात गुजारनी चाहिए, यानी कि आज की रात भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए अमल की वृक्ष की 108 अथवा 28 परिक्रमा करें। प्रातः काल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम के स्वरूप में विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, इस भावना के साथ ब्राह्मणों की पूजा करके वहीं की सभी सामग्री उन्हें दान देनी चाहिए। उसके पश्चात अमल की वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं
भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस विषय में सुनिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार का दान देने से प्राप्त होता है, इतना पुण्य है। वही पुण्य उपयुक्त विधि का पालन करने से प्राप्त होता है। सभी यज्ञों को पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्ति इस व्रत से होती है। कितनी महिमा इस व्रत की। बोलो अमल की काज व्रत महिमा की। इसमें किंचित भी संशय नहीं है, संशय नहीं करना। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी महर्षियों ने इस व्रत का पालन किया। उसी प्रकार से आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वह दूरधर व्रत सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करता है। बोलो अमल की काज व्रत महात्म की। कहा ये कहां से आ गई? कल की बैठी हुई है ना। अच्छा, कोई नहीं, भी डोल डोल कर चले जाएगी। ध्यान दे तो बरैया की तरफ तेरा ध्यान है। काट लेगी। आज से थोड़ी काटती है वो, नहीं काटती। आज कितनी 27 तारीख है। मायापुर में प्रभुपाद जी ने ये शब्द 27 तारीख को कहे थे, 27 फरवरी को 1972 को। कई बार जब राधा रानी बाहर होती तो श्री कृष्ण उन्हें धक्का दे देते। इस धक्का मुक्की में वे दोनों गिर जाते। फिर शिकायत करती, मुझे इस तरह परेशान ना करो। इस स्थिति का लाभ उठाकर कृष्ण राधा रानी का चुम्बन कर लेते। राधा रानी बहुत प्रसन्न होती, किंतु बाहर से वह नाराज होती। तो श्री कृष्ण बदमाश है। क्या लिख दिया श्री कृष्ण बदमाश हैं। जब तक श्री कृष्ण में बदमाशी नहीं है तो वह इस संसार में कैसे हो सकती है। हमारा सिद्धांत है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं, हर चीज भगवान से आ रही है, किंतु उनकी बदमाशी इतनी सुंदर है कि सभी गुणों की बदमाशी को पूजा करते हैं। भगवान की बदमाशी बड़ी सुंदर है, उनकी सभी की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ हमारी बदमाशी ठीक नहीं है। बस इतना ही है। बोलो कृष्ण भगवान की बदमाशी की। बोलो कृष्ण बदमाशी की। वो भी पूछने योग्य है। जाओ, हरे कृष्ण। अभी है? हाँ, प्रश्न बोलो। सुभद्रा माता गढ़ी उधमपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से दासी सेवा करने का प्रयास कर रही है। महाराज जी, क्या हम हरे कृष्ण केंद्र गढ़ी में गौर निताई के विग्रहों को विराजमान कर सकते हैं? सुभद्रा माता जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। गढ़ी में गौर निताओं को विराजमान करो और उनकी बड़े भाव से सेवा करो। कलयुग के भगवान गौर निताई ही हैं। लोगों को बताओ गौर कृष्ण है, निताई बलराम है। तो थोड़ा कीर्तन करो। सुभद्रा माता हम भी करते हैं। निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, गौर हरि।
जय सचिनंद जय सचिनंद जय सचिन जय सचिनंदन गौर हरि पतिता पावन गौर हरि दया करो कृपा करो गौर हरि दया मैं अपराधी गौर हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि निताय गौरंगा गौर हरि बोलो निताय गौर भगवान की। सुनो, ये जो अमल की काची का प्रिंट आउट में निकल सकता है, निकाल देना आज। तो इसका पालन करना है जो जहाँ जितना भी हो सके हैं।